मीरा ने गिरधर गोपाल बांके बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र का वर्णन किया। गोपियों का व्रत 29 दिनों तक निर्विघ्न संपन्न हुआ। 29 दिनों तक गोपियों का व्रत निर्विघ्न संपन्न हुआ। आज अंतिम दिन आया। अंतिम दिन गोपियां जब यमुना में स्नान करने के लिए गई, नग्न होकर के यमुना में स्नान करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, एक दूसरे के साथ में पानी उलीचने लगी, खेल खेलने लगी। भगवान ने देखा मेरी गोपियों के व्रत में आज अंतिम दिन विघ्न उपस्थित हो गया। व्रत करने का मतलब केवल भोजन छोड़ देने से नहीं होता भाई। अगर उपवास करें तो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, अगर व्रत उपवास करें तो मौन रहे। लोग व्रत करते हैं, घर के काम से छुट्टी मिल जाती है तो पड़ोस में जाकर के पूरे दिन गप लड़ाते हैं। ये कोई व्रत नहीं। उपवास का मतलब है, उप माने समीप में, वास माने निवास करने को उपवास बोलते हैं। जिस देवी देवता का व्रत करें उसके समीप में निवास करें, यानी उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें। व्रत की पहली शर्त बोलना मना है, मौन रहना चाहिए। दूसरी शर्त, कोई खेल नहीं खेल सकते। लोग व्रत रहते हैं और पूरे दिन ताश खेलते हैं, ये कोई व्रत नहीं। तीसरी शर्त, व्रत में नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों के व्रत में तीनों विघ्न उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर आए। वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। गोपियों का ये जो कर्म है इसको पूर्णता प्रदान करने के लिए भगवान यमुना के तट पर पधारे। गोपियों की वस्त्र को उठा करके कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए, चारों तरफ फूल जैसे सजा करके बांध दिया। गोपियां जल में स्नान कर रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। भगवान ने आवाज लगाया, अरे गोपिकाओं, कब तक स्नान करती रहोगी? गोपियों ने देखा हमारे भगवान हमारे सामने। भगवान कहने लगे, ये वृक्ष में इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, मैंने दूर से देखा। गोपियों ने कहा, भगवान ये पुष्प नहीं, ये हमारे वस्त्र हैं, आपने बांधे। भगवान ने कहा, अगर तुम्हारे वस्त्र हैं तो आकर के ग्रहण करो। गले तक जल में डूब करके खड़ी हैं गोपियां। भगवान आवाहन कर रहे हैं, लेकिन संकोचवश, लज्जावश भगवान के सामने नहीं जा रहे हैं। अब आप सोचिए, लज्जा किससे करनी चाहिए? लज्जा दूसरे से करते हैं। आप अपने हाथ से लज्जा नहीं करते, अपनी आंख से लज्जा नहीं करते, अपने नेत्र से लज्जा नहीं करते, अपने पैर से लज्जा नहीं करते। लज्जा दूसरे से होती है। ये लज्जा भगवान से मिलन में बहुत बड़ी बाधा है। घृणा, शंका, भयम, लज्जा। भगवान कोई दूसरे नहीं, भगवान तो हमारे अपने हैं, हमारी अंतरात्मा है। उनसे लज्जा करके जीव कहाँ जाएगा? जीव गले तक माया के प्रपंच में डूब चुका है, केवल मस्तक बचा है। भगवान कहते हैं, मस्तक मेरे चरणों में समर्पित कर दो, झुका दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आई गोपियां भगवान के सामने, भगवान ने वस्त्र दिया, धारण किया, सिर झुका करके खड़ी हैं। भगवान कहने लगे, देखो गोपिकाओं, जल में वरुण देवता का निवास है। तुमने जल में नग्न होकर स्नान करके वरुण देवता का अपराध किया। हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके वरुण देवता से क्षमा मांगा। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता। गोपियों ने हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके वरुण देवता से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, गोपिकाओं, मुझे मालूम है तुमने ये व्रत मेरा क्यों किया। ये कात्यायनी देवी का व्रत इसलिए किया, मुझे पति के रूप में तुम प्राप्त करना चाहती हो। भगवान ने गोपियों को वरदान दिया, महिमा रंस थक छपा, 1 वर्ष के पश्चात तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करोगी। वृंदावन की वनस्थली में मैं तुम्हारे साथ रास विहार करके तुमको अनंत रस प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान ने चीर हरण लीला संपन्न किया। चीर माने वस्त्र, वस्त्र माने पर्दा। हमारे आपके बीच में अगर पर्दा पड़ जाए तो एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, लेकिन माया का पर्दा जो पड़ा है उसके कारण ये जीव भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता। भगवान कृपा करके माया के पर्दे का हरण करें और अपना साक्षात्कार करवाएं तो जीवन धन्य हो जाए। गोपियों के माया के पर्दे को भगवान ने हटाया, अपना साक्षात्कार करवाया, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ।
उसके लिए 1 वर्ष का समय दिया। ब्राह्मण पत्नियों को भगवान कृत कृत करते हैं, वो कथा